मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में आम मुशाहदा है कि मुसलमानों के दरमियान नई नई ईजादात अव्वलन तो ममनू होती हैं और बाद में जब वो उनके इस्तेमाल में आती भी हैं तो अक्सर व बेशतर नफ़ा के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है, जबकि दूसरी कौमें उन चीज़ों से नफ़ा हासिल करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं, तरक्की की मंजिलें तय करती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, ज़माने की तरक्की और वक्त के बदलते तकाज़े और ज़रूरियात ज़िंदगी के नए नए असबाब व वसाइल के साथ हम मुसलमानों का बर्ताव हमेशा से गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना होता है। जब कोई नई चीज़ आती है तो वो नई चीज़ हमारे लिए अजनबी होती है और उस अजनबी चीज़ को समझने की कोशिश करने के बजाय उसके ताल्लुक़ से हम फतवेबाजी शुरू कर देते हैं और उसको अपनी ही कौम के लिए इस्तेमाल के दरवाज़े बंद कर देते हैं। हम चीज़ों के एक रुख को देखकर फैसला करते हैं और दूसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ज़माने की हर नई इजादात और असरी उलूम की सरगर्मियाँ अगर इस्लामी रवायात और अखलाक़ी अक़दार की रूह के साथ हो तो यही हमारी तरक्की का ज़ीना है। ख़ास सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या मालूमात का हुसूल और उसका ख़र्च, ये सारे के सारे अगर हमारी अखलाक़ी अक़दार की रूह के साथ है तो बिल्कुल दुरुस्त और सही है। उसी तरीक़े से दुनिया के हर नई इजादात जो कि हमारे मज़हब से मुतसादिम नहीं होती है तो उसको इख्तियार करने में, उसको इस्तेमाल करने के अंदर उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। इस बात को हर एक चीज़ के अंदर एतदाल और दीन मज़हब की खुशबू शर्त है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ उलमाए किराम की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो फ़िक़्ह के दायरे में बयान की जाती है वो ये है कि उलमा का अपने ज़माने के माहौल और हालात से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये उलमा जो मज़हबी क़यादत जिनके ज़िम्मे है वो अपने मौजूदा वक्त के हालात और माहौल से वाकिफ़ नहीं होंगे तो उनकी रहनुमाई हमेशा गलत रास्तों की तरफ होगी। इसी को फ़िक़्ह की किताबों में एक जुमला नकल किया जाता है कि मन लम यारिफ़ अहला ज़मानिही फ़हुव जाहिल, यानी जो अपने ज़माने के लोगों को और माहौल को नहीं जानता तो वो जाहिल है, आलिम नहीं है। बस मैं इस मंज़र में उलमा को एक बड़ी ज़िम्मेदारी ये समझता हूँ कि वो अपने माहौल से वाक़फ़ियत हासिल करें, जबकि माहौल अब मकामी नहीं रहा। पहले ज़माने की तरीक़े की तरह अब माहौल की तब्दीलियाँ ये अब मकामी नहीं रही कि आपके महल्ले और शहर का ये माहौल सिर्फ मकामी है, बल्कि ये आलमी और ग्लोबल हो गया है। सब एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। ख़बरें, तासुरात, वाक़ियात और जज्बात आनन फ़ानन मशरिक़ से मग़रिब तक पहुँच जाते हैं। किसी भी शहर के ऊपर कोई जुल्म हो, उस जुल्म के का रद्द अमल पूरी दुनिया के अंदर आने वाहिद के अंदर हो जाता है। आपने अभी रमज़ान के आखिर अशरे के अंदर देखा, हमास के ऊपर इसराइल का हमला हुआ और उस हमले की यही नई इजादात के इस तासुर से पूरी दुनिया चीख पड़ी और नतीजे के तौर पर इसराइल को सरेंडर होना पड़ा और अपनी जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। ये इसी किस्म के वाक़यात तो हालात के इस तेज़ी के साथ दुनिया पर उसके असरात मुरतब होते हैं कि आदमी उसको रद्द नहीं कर सकता है। अब मैं ये कहूँ कि ये 1 मिनट कहें तो शायद वो भी देर हो शुमार होगा, बल्कि ये पल भर के अंदर दुनिया के अंदर ये ख़बरें फैलती हैं और उसके तासुरात और उसके रद्द अमल के असरात फौरी तौर पर दुनिया के अंदर ज़ाहिर होने लगती हैं। इसलिए इस्लाम उम्मत मुस्लिमा, अहले दीन और दीनी तबक़ात को जो मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से ग्लोबल माहौल से वाकिफ़ होना मेरे नज़दीक आज के वक्त में उलमाए किराम की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ताकि वो उसके मुताबिक अपना तर्ज़ अमल और एजेंडा तय कर सकें। मैं आपको बताऊं, मैं पीछे के वाक़यात और बहुत सी चीज़ों का मैं तबसरा नहीं करना चाहता। आज जैसे कोरोना की वैक्सीन से मुतालिक बातें हैं। कोरोना की ये वैक्सीन पूरी दुनिया के जिस कदर भी साइंटिस्ट हैं और WHO के माहिरीन हैं और हर मुल्क के माहिरीन सेहत और दानिश्वर हजरात हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने मुल्क के तमाम बाशिंदों को इसका मशवरा दे रहे हैं और अपनी हुकूमत के ज़िम्मेदारों को
इस बात की गाइडलाइन उनसे तय करा रहे हैं कि जिस कदर तेज़ी के साथ मुल्क के बाशिंदे वैक्सीनेट होंगे, उसी एतबार से मुल्क की इकनॉमिक्स का पहिया चालू होगा और इस कोरोना की उठने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी लहर का हम मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन आज यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ शर्र पसंद लोग खबरों को फेक न्यूज़ बना करके यूं पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं और उसके सबसे ज़्यादा शिकार हम मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम कौम हैं। किसी कीमत के ऊपर वैक्सीन को अभी तक उसको एक फ्रॉड समझते हैं, जबकि ये दुनिया की हकीकत है और दुनिया के तमाम ममालिक और दुनिया के तमाम दानिश्वर और उसके माहिरीन सेहत इसके लिए अपने अपने मुल्कों में लोगों को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हम अभी तक इसी बात को नहीं समझ पाए हैं कि हमको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और इस ताल्लुक में सबसे ज़्यादा गफलत और लापरवाही मुस्लिम इलाके के अंदर मुस्लिम कौम के दरमियान में है कि उनको कायल नहीं किया जा सका। हम अपने अपने बचपन के अंदर जब ये पोलियो ड्रॉप का मामला उठता था तो पूरा देश पोलियो लगाने के लिए लाइन लगाकर पोलियो ड्रॉप लेता था। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों के अंदर पोलियो ड्रॉप एक अजाब बन करके लोग कूद फांद करके अपने बच्चों को किसी कीमत पर नहीं डलवाते थे। वक्त के साथ साथ अब बदला, अब उसके कायल हो गए। इतनी ताखीर क्यों होती है? मामले को, बातों को समझने में इतना वक्त क्यों लगता है? यही वो बात है जिसको कि उलमा ने फ़िक़्ह की ज़ुबान में कहा कि मल्लम यालम अहल ज़मान ही फ़हुवा जाहिल, कि जो शख्स अपने वक्त के हालात और माहौल को नहीं समझेगा वो आलिम नहीं है। आज का वक्त और आज के माहौल की कैफियत को जानने वाला आदमी कभी भी अपनी कौम को इस किस्म की लापरवाही और गफलत का मशवरा नहीं दे सकता है जो आज वैक्सीन के ताल्लुक से हमारे दरमियान में राइज है। इस चीज़ को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि फ़िक्र व अमल का मैदान बहुत बड़ा और निहायत वसी है। हर चीज़ जिसका गैर मुनसिफाना इस्तेमाल कौम में दीनी या दुनियावी फसाद का ज़रिया बन जाए, एक चीज़ है जो सही और दुरुस्त है, लेकिन उसका गैर मुनसिफाना इस्तेमाल अगर बढ़ जाए तो दीनी या दुनियावी फसाद का ज़रिया अगर बन जाए तो वो रद्द की जाएगी और उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके असल के अंदर उसके जवाज़ के जो मौक़े हैं वो शरीयत का हुक्म असली अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कौमों के उरूज व ज़वाल के ज़माने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल बुलंदी फ़िक्र और जोश अमल का बाइस होता है, वही चीज़ें अपने ज़वाल के ज़माने में अपने गैर मुतदिल रवैये की वजह से कौम के लिए और तबीयत के लिए फसाद बन जाता है। जैसे सोशल मीडिया आज के ज़माने में झूठ के फैलाव का ज़रिया और बहस व मुनाजरा का स्टेज बन गया है। तकरीबात में शाहाना अंदाज की शादी और उसकी फजूल खर्चियाँ कौम की तरक्की के रास्ते का रोड़ा और फ़िक्र व अमल के दिवालियापन का पेशखेमा है। एक ही चीज़ है, मालो मता पैसे होंगे तो शादियाँ होंगी, उसके लिए वलीमा होगा। लेकिन इस जवाज़ क्या सहारा लेकर के हम शाहाना अंदाज की शादियाँ करें और फजूल खर्चियाँ करें, इसको मना किया गया है कि वो चीज़ जो फसाद का ज़रिया बन जाए उसको रोका जाएगा। लेकिन इस रोकने से शरीयत का हुक्म असली नहीं बदलेगा। और हुक्म असली ये है कि आप वलीमा कीजिए सादगी के साथ, मुख्तसर अंदाज में। जो शरीयत के दायरे में जो काम किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए, लेकिन उसको इफ़रात व तफरीत के दायरे में जा कर के वही हुक्म जो जायज़ का होता है वो रद्द किया जाता है और उसको रोका जाता है। एक ही चीज़ हुस्न इस्तेमाल और एतदाल की राह अपनाने से फजल व कमाल का जेवर बन जाती है, वरना वही चीज़ें अपने गलत इस्तेमाल करने और इफ़रात व तफरीत के अमल की वजह से बद अखलाक़ी और सौ ऐबों का खजाना बन जाती है और 100 ऐबों का धब्बा उसकी ज़ात पर लग जाता है। इस हकीकत को अगर आप समझ जाएंगे तो आज के मौजूदा वक्त और हालात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इफ़रात व तफरीत के दरमियान एतदाल के राह पर चलते हुए आप बहुत सी हकीकतों को समझ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम हक़ायक़ को सही तरीके से समझने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशस्त में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।